हम लोग हर पहले तो आप लोग को वेलकम कर दें। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज के कंप्यूटर स्किल कोर्स के एक नए क्लास में। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ की भांति हम लोग क्लास अपनी 9P से शुरू करते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का सारे मेंबर सत्य बोलते हैं। वे ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे कि झूठ बोलना पड़े। ओके। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, चाहे सामने वाले हमारे बारे में बुरा सोचे या अच्छा, हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे और सभी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम लोग अपना काम सेवा की भावना से करेंगे। अगर हमारा काम सेवा रहेगा तो हम सेवा करने से थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और कभी झुकेंगे भी नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा यहाँ तात्पर्य है कोई चीज़ सीख के जल्दी इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। भुजाओं वाले या लड़ाई झगड़ा करने वाली शक्ति से यहाँ नहीं उसका मतलब है। कोई चीज़ जल्दी सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना, उपयोग करना और उससे पैसे कमाना। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करेंगे जिससे कि हमको जल्दी रिजल्ट मिल सके। जिस तरह की तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसी तरह हम अपने काम में लीन रहेंगे और उसको इतना भक्ति से करेंगे कि हमको सफलता अवश्य एक दिन मिलेगी। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग विश्वास करते हैं युक्ति में। हम नए नए तकनीक का इस्तेमाल करना सीखेंगे जिससे कि हमारा काम जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग घोड़े हैं, घोड़े की तरह तेज रफ्तार से दौड़ने वाले, गधे की तरह धीमे धीमे चलने वाले नहीं। हम लोग नए नए टेक्निक सीखेंगे, तकनीक सीखेंगे और उसका उपयोग करके काम को जल्दी करना सीखेंगे। और वैसा काम जो हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो दूसरे से करवाएंगे या किसी परिवार के मेंबर या टीम के मेंबर या किसी दूसरे से आउटसोर्स के करके करवाएंगे। हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन से हमारा शरीर, तन मतलब हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपना काम कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम खाना समय पर खाएंगे और पानी उचित मात्रा में पिएंगे। पानी जनरली 2 से 4 लीटर प्रतिदिन पीना जरूरी होता है। अब कुछ कोई आदमी कम पानी पीता है तो उसको भी कम से कम 2 तो पीना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4, ज़्यादा उससे ज़्यादा अगर पानी पीने लगेंगे तो फिर उसका नुकसान भी होने लगता है। तो ना ज़्यादा कम पानी पीना चाहिए, ना ज़्यादा ज़्यादा, 2 से 4 के बीच प्रतिदिन लीटर। और खाना समय पर खाना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद भी 6 से 8 घंटा नींद की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा हम सोएंगे तो आलस आएगा, कम सोएंगे तो हमारी नींद पूरी नहीं होगी जिसके कारण हमको काम करने में मन नहीं लगेगा और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए नींद भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो जीवन में एक मनुष्य अपने पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा केवल सोने में ही बिता देता है, 6 से 8 घंटा अगर जोड़े तो। लेकिन नींद भी ज़रूरी है, नींद सही से पूरा होगा तो हम काम कर सकते हैं। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। अब देखिए कोई भी सक्सेस के पीछे मन ही हमारा सफलता के कारण भी बनता है और हमारे असफलता के कारण भी मन ही बनता है। मन ही हमारा है जो कि चंचल है, इधर उधर भटकते रहता है। इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। मन को फोकस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको शुरू में उसको फोर्सली रूटीन को पालन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पुराना पैटर्न जो बना रहता है उसी को रिपीट करता है हमारा दिमाग। तो उसको नया कोई पैटर्न बनाने के लिए पहले तो फोर्सली उसको करवाना पड़ेगा, कम से कम 21 से 30 दिन तक। उसके बाद फिर वो आदत बनती है तो फिर अपने आप होने लगता है। तो सारा खेला ही मन का है। तो मन पर हम लोग मन को फोकस करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे और हम अपना पूरा काम एक रूटीन बना के करेंगे। हम लोग पूरे दिन का एक रूटीन हर आदमी के पास होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग के पास रूटीन है? ठीक है। अगला हमारा प्रिंसिपल है धन। हम लोग जो भी काम करते हैं धन कमाने के लिए करते हैं।
अगर अच्छे आदमी धन कमाएगा तो उसको अच्छा काम में लगाएगा, बुरा आदमी धन कमाएगा तो उसे बुरा काम में लगाएगा। और हम लोग सारे लोग अच्छे आदमी हैं, तो हम लोग को धन कमाना हमारा फर्ज है, जिससे कि हम उसको अच्छे काम में लगाएं, समाज की सेवा कर सकें। ये रहा हमारे 9 प्रिंसिपल। ये 9 प्रिंसिपल को मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, और आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन 9 प्रिंसिपल का अपना जीवन में लागू करें और जीवन में सफलता पाएं। तो क्या आप लोग इस 9 प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं? लगता है कि आप लोग इसको लागू करना आपके लिए अच्छा है? तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। पी मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत। सब लोग अभ्यस्त हो गए हैं, पूछने से पहले ही लिख देते हैं। चलिए ओके। श्री कृष्णा लेफ्ट द मीटिंग, कोई बात। अब हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, कल जो पढ़ाए उसका अभ्यास कौन कौन किया है? कमेंट में बताइए। कल जो पढ़ाया गया उसका अभ्यास कौन कौन किया है? अजय यादव ने किया है। और कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फाइल और फोल्डर के बारे में, और फाइल और फोल्डर कैसे बनाया जाता है वो भी पढ़े थे। फाइल और फोल्डर को नाम चेंज कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं वो भी पढ़े थे। सिलेक्शन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट फंक्शन के बारे में पढ़े थे। व्यू फंक्शन के बारे में पढ़े थे। नेस्टेड फोल्डर के बारे में पढ़े थे। फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना या फाइल बनाना। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाते हैं उसको बोलते हैं सब फोल्डर। फिर फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते वो सीखे थे। साथ में प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखे थे। उसके बाद रिसाइकल बिन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले आप लोग बताइए कि आप लोग होमवर्क बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। जो बनाए हैं कमेंट में यस लिखिए, जो नहीं बनाए हैं ईमानदारी से, सच्चाई से नो लिखिए। सभी को कुछ ना कुछ जवाब लिखना है, जो सभी को, क्योंकि या तो बनाए होंगे या तो नहीं बनाए, दो ही ऑप्शन है, तो यस या नो लिखना है। अजय यादव ने जवाब दे दिया। और लोग भी जवाब दीजिए। राजा राम ने जवाब दे दिया। और लोग, सभी को जवाब देना है। आशिका ने जवाब दे दिया। कमलेश, आपका क्या है? आपने बनाया होमवर्क? होमवर्क की बात किए तो कमलेश मीटिंग छोड़ के चले गए। जो नहीं बना रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बनाएं, क्योंकि केवल बिना बनाए कैसे होगा? केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। और मैंने 2 दिन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ग्रुप में दे दिया है लिंक, उससे आप दोबारा देख सकते हैं। किसी का अगर क्लास छूट गया या होमवर्क बनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक, मैं क्लास में आया ही नहीं कल। कोई बात नहीं है, आगे से उसको वीडियो देख लीजिएगा टाइम निकाल के और आगे पढ़िए। वो 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग डिस्प्ले सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्ले क्या होता है? जो हमको पिक्चर वीडियो ये सब दिखाता है उसको बोलते हैं डिस्प्ले। मोबाइल में भी डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले से हम जो कंप्यूटर आउटपुट दिखाता है वो हम डिस्प्ले पर ही देखते हैं। तो डिस्प्ले का सेटिंग कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। डिस्प्ले सेटिंग करने का स्टेप यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले डेस्कटॉप पर आपको इम्पटी एरिया उस पर राइट क्लिक करना है। उसको राइट क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और पर्सनलाइज का भी ऑप्शन मिलेगा।
तो पहले हम डिस्प्ले सेटिंग से पहले पर्सनलाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर कर लेते हैं। इसमें हमको पढ़ना है चेंज वॉलपेपर और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब आपके जो पिक्चर में रहता है उसके पीछे का पर्दा, उसको बैकग्राउंड बोलते हैं। जैसे आप कोई दीवार के पास फोटो खिंचाएगा तो दीवार उसका हो जाएगा बैकग्राउंड। कोई पर्दा के आगे पिक्चर खिंचाएगा तो पर्दा उसका हो जाएगा बैकग्राउंड, मतलब बैक में पीछे का ग्राउंड। अब वॉलपेपर भी जानते हैं, कोई भी आप वॉलपेपर लगाते हैं स्क्रीन मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, तो वही है लगाना, हम अभी सीखेंगे। इसमें एक सॉलिड कलर पिक्चर और स्लाइड शो, 3 चीज़ के बारे में सीखना है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग के ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है? ए से ऑडियो, भी से वीडियो, ए भी क्लियर लिखिए कमेंट में, ए भी क्लियर। आवाज साफ सुनाई दे रहा है? ए वी फॉर वीडियो, ए फॉर ऑडियो, ए वी फॉर वन, ए भी क्लियर, ए बी क्लियर नहीं, ए वी। हाँ ए वी क्लियर, क्लियर में साफ। चलिए आप लोग लिखे हैं कि क्लियर दिख रहा है, सही है। तो इसमें स्टेप पहला क्या था, डेस्कटॉप के कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया जो ये सब आइकन है उस पर नहीं, उसको छोड़ के कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक मतलब माउस का दाएं तरफ वाला बटन दबाना है। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप में भी 2 बटन होता है, एक बाएं एक दाएं, तो दाएं वाला बटन दबाना है। साथ में टैप करने से भी होता है लैपटॉप में, 2 उंगली टैप करिएगा। अलग अलग टच पैड में अलग अलग फीचर होता है, वो सब सीखना पड़ता है। तभी हम डिस्प्ले पर्सनलाइज के बारे में सीखेंगे, डिस्प्ले सेटिंग बाद में सीखेंगे, इसको पर्सनलाइज के बारे में। पर्सन मतलब खुद, कोई व्यक्ति, और पर्सनलाइज मतलब अपने अनुसार उसको सेटिंग करना। हम पर्सनलाइज देखिए खोल लिए। अब यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड आ रहा है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करना सीखेंगे। देखिए बैकग्राउंड में ये पहले से कंप्यूटर में कुछ पिक्चर है, तो आप चाहे तो ये सब पिक्चर किसी को यूज कर सकते हैं जो अवेलेबल है इसमें। तो अभी देखिए हमारा इस तरह का बैकग्राउंड लगल है। अगर हम इसको लगाना चाहेंगे तो इसको लगाएंगे तो इसके जैसा दिखने लगेगा हमारा, इसको लगाएंगे तो इसके जैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज करते हैं, देखिए दिखने लगा। फिर से हम चलते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर तो कुछ अवेलेबल ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना फोटो भी लगा सकते हैं कंप्यूटर में जो अवेलेबल होगा। तो उसके लिए कहाँ जाना है, ब्राउज फोटो में। ब्राउज फोटो में जाना है, और आपके पास जो फोटो होगा वो आप यहाँ डाउनलोड में अगर होगा तो डाउनलोड में खोजना होगा। एक फोटो दिख रहा है, और फोटो को देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं। स्क्रीनशॉट में पिक्चर है। इस तरह से पिक्चर जो भी आपके कंप्यूटर, या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में अवेलेबल है वो पिक्चर यहाँ से लगा सकते हैं। डेस्कटॉप पर तो पिक्चर है नहीं, तो आपको फाइल में खोजना पड़ेगा कि आप पिक्चर कहाँ रखे हैं। शायद डी ड्राइव में पिक्चर होंगे। आप चाहे तो कैमरा से डायरेक्ट खींच के भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरे पास कुछ पिक्चर हैं, मैं अपना पिक्चर ही लगा देता हूँ। इसको ऐसे जिसको लगाना है उसको चूज कर लेना, एक बार सेलेक्ट करके फिर चूज पिक्चर को क्लिक कर देना है। तब देखिए लगा कि न लगा, यहाँ से मिनिमाइज इसको कर दे रहे हैं और देखते हैं। देखिए लग गया, लेकिन पिक्चर अच्छा नहीं है, पिक्चर का क्वालिटी ठीक नहीं है। और छोटा पिक्चर था, इतना बड़ा में लगा दिए तो लमर के ख़राब हो गया है। तो इसको नहीं लगाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है।
इसी में से जो अवेलेबल वही अभी मैं लगा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ। ठीक, तो ये तो इसमें अवेलेबल वो लगा सकते हैं। साथ में आप ब्राउज फोटो करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो भी अवेलेबल उससे लगा सकते हैं। अब नीचे वाला ऑप्शन के बारे में देखते हैं। इसमें है फिल लगाइएगा तो आपका जो पिक्चर होगा ना पूरे स्क्रीन पर फैल के लग जाएगा। अगर छोटा भी हो जाएगा तो फैल के लग जाएगा। फिट में क्या होगा, आपका पिक्चर जितना उतने लगेगा। साइड में आपको अगर छोटा पिक्चर होगा तो खाली स्थान ब्लैक चाहे कोई कलर दिखेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें फिल ऑप्शन सिलेक्ट करके ही करेंगे। फिट में है जो कि आपका जितना पिक्चर उतना फिट होगा, खाली बाकी एरिया ऐसे कोई जो अवेलेबल कलर होगा विंडो के पास वो दिखाएगा, काला चाहे जो भी है पहले से लगन। स्ट्रेच में क्या होता है, पिक्चर आपका छोटा है जो नंबर के भी लगता है तो ये भी उतना सही रहता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फिल। तो ये सब ऑप्शन ट्राई करके देखना होता है। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अभी फिल पर सिलेक्ट है। अभी इसको हम फिल पर हम लोग पहले दिखा देते हैं कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है। अब इसको चेंज करते हैं। अब फीट पर देखते हैं करके, फिर यहाँ मिनिमाइज करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये सब करके देखिएगा तो पता लगेगा। इसमें फीट में भी सही नहीं आ रहा है। ये पिक्चर विंडो का है। विंडो का पिक्चर काफ़ी बड़ा होता है, पूरा सेटेबल रहता है तो अपने आप फिट में भी अब हो जाता है। लेकिन आप बता रहा फिर ज़्यादा सही होता है। स्क्रेच में भी नंबर सब देखना रहा कि कौन सा ऑप्शन से क्या फर्क पड़ रहा है। ये पिक्चर में कोई नहीं पड़ रहा है, कोई दो पिक्चर ट्राई करते हैं लोग। इसी को करते हैं ट्राई। ठीक, अब आगे से बिल पर सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सोच रहा हूँ, रिस्पॉन्स थोड़ा दे रहा है तो वेट करना ही होगा। देखिए पिक्चर फील में पूरा लमर के लग गया, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अब इसको बदल के देखते हैं अलग ऑप्शन में। अब यहाँ से चेंज करेंगे फिर देते हैं। फिर यहाँ मिनिमाइज कर दीजिए। फीट में देखिए साइड में ब्लैक ब्लैक दिखना है। ये टाइप की तरह स्ट्राइक ना हुआ क्या ही आता है। स्ट्रेच लंबर है इस तरह से, लंबर के पूरा में आ गया है। स्ट्रेच करना मीन्स फैलना। और ट्राई करते हैं अगला ऑप्शन। टाइल देखते हैं टाइल कितना सारा बना है। ये तो बड़ा इमेजिंग मज़ेदार लग रहा है। ये सब ट्राई करके देखना है। टाइल सेंटर भी बहुत पिक्चर, सेंटर इतना सही नहीं मेरे काम के लिए देखा जाए तो। स्पैन स्पैन मीन्स लेंथ वाइज लमर और स्ट्रेच का लेंथ दोनों लमरता है। ये लेंथ वाइज लमर गया है लेकिन हाइट में उतना उतने रह गया तो ये भी उतना अच्छा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है फिल को ही इसको रहने देंगे। अब ये हमारा पिक्चर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है तो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। अब क्या दिख रहा है, ये तो बैकग्राउंड में आप चाहे आप 200 चीज बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अभी यहाँ हम लगा रहे थे पिक, हम चाहते हैं पिक में कुछ और लगाएं। नेटवर्क स्लो है, काफी धीमा रिस्पॉन्स दे रहा है। आवाज आप लोग की जा रही है सही? सॉलिड कलर, अब किसी सॉलिड ना चूज करके लगा सकते हैं लेकिन कलर लगाना उतना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए डेस्कटॉप आपका कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? पिक्चर की दुनिया में कलर लगाना अच्छा नहीं लग रहा। एक कलर लगा के देखते हैं। अब ये तो करना आप लगाना तो यहाँ पर आप व्यू कलर आपको बनाना हो ब्लू में जाएंगे। यहाँ से डार्क और हल्का गहरा ब्लू और हल्का ब्लू कर सकते हैं। इधर करेंगे तो गहरा ब्लू होगा, इससे करेंगे तो हल्का ब्लू होगा।
और बाद इस कलर के चलने के बाद यहाँ जादू दिख रहा है, यहाँ भी इसका इस चेंज यहाँ हो आएगा, तो ऐसा तो ऐसा एडजस्ट यहाँ भी कर जाएगा, ज़्यादा डार्क है इसको अच्छा हो जाएगा, इसमें अलग पड़ेगा, ये पैटर्न खेलना बचा सकते हैं, एक कलर होता है वो सब एक होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब आपके काम का नहीं है, बस यहाँ से आप चेंज करना चाहिए, आधार पर कुछ करिएगा उसमें कम डार्क कलर ये हो गया, तो डार्क में अच्छा नहीं दिखता, लाइट के लिए सिखा दिए, एक और है फ्लो लगा, इसमें लाइट की तरह घूमते फिरते वाला कुछ कुछ चीज होगा, इसको करके देखते हैं क्या क्या है। स्लाइड में आप चला सकते हैं, कब है तो आप पिक्चर में वो आएगा, चेंज कर 30 मिनट के बाद पिन होगा लगाना सफल अवतार और उसको और मतलब पिक्चर लगा सकते हैं आप, हमारे पास ज़्यादा है। देखते हैं कैमरा रोल में है कुछ नहीं है। व्हाट्सएप फाइल में देखते हैं कुछ पिक्चर हो, इसमें कुछ है ही नहीं जिसको स्लाइड स्लो लगाया जाए। सी ड्राइव में जनरली विंडो का ही सब चीज़ रहता है, उसमें नहीं रखना चाहिए, यहाँ से भी ड्राइव चेंज कर सकते हैं, डी ड्राइव में चले जाता हूँ। हमारे पास पिक्चर उतना है नहीं दोस्तों, सॉन्ग है नहीं पिक्चर, यहाँ से आप पिक्चर ब्राउज करके लगा सकते हैं, एक से अधिक पिक्चर भी लगाइएगा, यहाँ टाइमिंग उसको लगा दीजिए कितना देर में वो चेंज हो, 30 मिनट इसको कम कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पर कुछ नहीं कीजिएगा, बहुत देर उसको छोड़ दीजिएगा, तो पीछे वो स्लाइड स्लो चालू हो जाएगा, वो पिक्चर बार बार घूमता हुआ आएगा जाएगा, कुछ घूमता हुआ चलता फिरता पिक्चर होता है स्लाइड स्लो। सबसे कम है 1 मिनट, यानी 1 मिनट इनएक्टिव रहेगा, मतलब आप कंप्यूटर पर कुछ नहीं करिएगा, उसको खोल छोड़ देंगे तब वो जाके स्लाइड स्लो चालू हो जाएगा। 1 मिनट लगा दिए, पिक्चर तो कुछ मिल नहीं रहा है, स्क्रीन शॉट में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, डाउनलोड में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। पिक्चर है ही नहीं मेरे पास। चलिए आप लोग ट्राई करके देखिएगा, यहाँ से पिक्चर लीजिएगा, जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कर सकता है ना, देर में होगा ऑन है तो एक साथ चलेगा तो कर सकते हैं। फिर में है आपका लैपटॉप बैटरी से चल रहा, चार्जर नहीं लगा तो यूज करना चाहिए, करना चाहते हैं तो ऑन करते हैं, फिर में ऑप्शन फिर उसको पिक्चर इस तरह का ऑप्शन, इसको नहीं शेयर करेगा ज़्यादा सही है। तो बैकग्राउंड लगाना आप लोग सीख गए, मज़ा आ रहा है, बैकग्राउंड लगा के प्रैक्टिस करिएगा, बताइए कमेंट, प्रैक्टिस आ रहा है पिक्चर लैपटॉप के बने करके ये आते हैं। स्पीकर लगाना पड़ा तो के पास चाहिए इंसान आएगा, तो फिर बाउल स्क्रीन फिर सेंटर बचा और आल फिर वो एक्सप्लो के लंबा फिर सेंटर स्पैन लॉक करने वाला चीज़ है, इसका सारे सब मेथड करके देखने वाला, तो स्लाइड्स में बैकग्राउंड बना अपनी प्रैक्टिस करके देना है, स्क्रीन शॉट लीजिए। किसी लोग सीखें तो सीख सेंटर करें के यार इसलिए ना अभी वैसे करके देखते हैं, पिक्चर लग गया है मिल नहीं रहा, राइट डिस्प्ले सिंग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्प्ले सिंग करेंगे।
यहाँ ब्राइटनेस को चमक कम नहीं आ रहा है, नाइट है समय तक में रहेंगे बार हो जाएगा। ऑफ करें पर आँख पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े इसका रोशनी, इसलिए इसको ऑन रखते हैं, करते हैं जितना आपको सहयोग रखते हैं फायदा है। इसलिए क्या हो रहा है छोड़ ज़्यादा मतलब जो उपयोगी ज़्यादा कर नहीं है ब्राइटनेस के से अपन को एक शेयर नहीं किया पास ये है सेगमेंट ऑफ द परसेंट ही रहना है तो 100% छोटा हो दिखना लास्ट तरह वीडियो कर रहा है वो ज़्यादा सही रहता है 100% के हो गया तो जल्दी दे ये है तो आप कैसे कर सकते हैं 100 तो लेंगे करना पड़ेगा शेयर चेक करिए इससे गया है तो यहाँ में जो बिंड करे वो लेना आपका देख सकते हैं देखिए हमारी बनता है छोटे छोटे डॉट से बनता है तो जितने ज़्यादा डॉट ज़्यादा क्वालिटी दिखता है। HD वीडियो ज़्यादा अच्छा क्यों दिखता है कि उसमें छोटा कम एरिया में बहुत ज़्यादा डॉट रहता है तो रेजुलेशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हमारा लैपटॉप का रेजुलेशन है 1920x1080 ये विंडो रिकमेंड कर रहा है, इसमें सेटिंग बिगड़ रहा है उसी पर चेंज मत करिए बता है डिस्प्ले खराब हो जाएगा। ये सब सेटिंग ऑप्शन है शुरू में जब नया हम लैपटॉप लेते हैं उस समय सब सेटिंग करना होता है लेकिन सेटिंग चेंज हो गया लेकिन हम ऑटोमेटिक आप सही करेंगे तो चेंज आएगा लेकिन विंडो जो रिकमेंड करे वही देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आपको लगा कि हमारा जो टेक्स्ट दिख रहा है छोटा दिख रहा है तो यहाँ रख सकते हैं। अभी विंडो रिस्पॉन्स नहीं है तब लेते क्या करना बटन के बारे में दिख रहे हैं नेट कम दिख रहा है। जैसे लैपटॉप कोई स्क्रीन पर बनाते हैं या कोई टीवी चलाते हैं अगर टीवी पसंद करता है वो पीपल यूज करके किया जाए सपोज कर रहा है कंप्यूटर हमारा तो कोई दूसरा लेते हैं। वाल चेंज करना लोग क्या आया बहुत उपयोगी है मजेदार वाल चेंज करना जी विंडोज से है सोचा है तो अगर नहीं होगा पड़ेगा तो इसको बंद करके चालू करना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सुनिए देखिए बीटिंग करा दिया में गियर कराता है उसका विंडो ये अभी समझ रहा है नेट का इंटरनेट लगता है कुछ नहीं चल रहा नहीं आ रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है तब तक हम कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आपको किन दिख रहा वो कर नहीं रहा हमारे से होगा ये वाला हम लोग यहाँ देख रहे डिस्प्ले देखते हैं कलर जाने के प्रोवाइड करते हैं ये लिंक कस्टम लिंक से कस्टम स्क्रीन एंड साइन
करना, फिर क्लिक करना, सेटिंग चेंज लेगा। भेजिए भैया जी। इंटरनेट चलता है कभी, इसको 100% स्केल लगे विंडो जो रिकमेंड करे वही सेट। यहाँ पर प्लेन लैंडस्केप दिखा रहा है, मतलब दाएं बाएं के, इसको अगर पोर्ट्रेट कर देंगे तो उल्टा और जाएगा। ये भी सर्च करना चाहिए, आप खाली दिखा रहे हैं कि सेटिंग होता है। बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप कर सकते हैं, आपका कोई स्मार्ट टीवी रहेगा या कोई स्क्रीन रहेगा या प्रोजेक्टर रहेगा, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करके बड़ा स्क्रीन पर दिखाने का ऑप्शन है। इसके सिलेक्ट करके आप यहाँ ऑप्शन आएगा, अगर अवेलेबल रहेगा ब्लूटूथ, उससे पहले तो अपना ब्लूटूथ वाईफाई 5 से एक देगा, यहाँ दिखाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, इसे बंद कर देते। एलैंड है, इसमें पोर्ट नहीं तो ऊपर नीचे में हो जाएगा, तो ये सब सर्च करना है, फिर देखने के नीचे में हो गया, इस तरह का मोबाइल जैसा होगा, मोबाइल जैसे दिखने लगेगी, इसके फिर सही है। ये रहा दिखा दिया तो आप बस क्या शेयरिंग आए बंद होता है वर्ड में बाद हो जाएंगे। ये उस वार्निंग आ रहा है, तो सब कुछ पर करने का ट्राई से भी वही सिंक कर लेते हैं, सेटिंग्स और डिफॉल्ट रहेगा, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर का स्पीकर वही केबल है और एक्स्ट्रा कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट या वायर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस। कोई कोई ब्लूटूथ डिवाइस माउस लिखता है, माउस को सकता है, फोन पे सब चीज़ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस में मॉनिटर पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से उस पर आप तो कनेक्ट करने का ऑप्शन है, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो का आपका अगर हेडफोन लगाइएगा तो एक कान में बजेगा, एक में नहीं, कर दीजिएगा था। मोनो ऑडियो करने से नहीं, उसका यहाँ कुछ अलग वैल्यू दिखाएगा, इसमें दिखाएगा दोनों कान में बराबर बजेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है ना कि ईयरफोन जैसे एक कान में ज़्यादा म्यूजिक बजा, एक कान में कम बजा, तो इसको बराबर मिक्स हो जाएगा, बराबर बजेगा, तो उतना अच्छा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इनपुट डिवाइस का कोई डिवाइस ऐड कर सकते हैं, उसका माइक होता है, आवाज़ आपको इनपुट लेता है, अंत स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस आपका कंप्यूटर की आवाज़ को बाहर ले जाता है। ये लोग ये चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे ना, तो यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी है, ये सब ज़्यादा हमारे का है नहीं, एक्सपर्ट है इसको जाने आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से होता है। ठीक, अब आ चलते हैं अकाउंट में। अकाउंट यहाँ का अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर पास होता है काउंटर को चेंज करने का। यहाँ अपना यूजर ऐड का प्रोफाइल बना सकते हैं, कंप्यूटर पे कोई फोटो यहाँ जा सकते हैं। इसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उसका अकाउंट बना के आप उसका माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस खरीदिएगा, तो यहाँ अकाउंट बना के उसका लाइसेंस की एक देता है, उसको डाल के आप ऑफिस यूज कर सकते हैं। यहाँ से उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये रहा अकाउंट। अब हम चलते हैं टाइम एंड लैंग्वेज में।
फिर रिस्पॉन्स देना शुरू, काम करना बंद कर दिया, फ्लो कर रहा है काम। टाइम और लैंग्वेज से क्या कर चेंज कर सकते हैं? डेट और टाइम, पहला ऑप्शन है डेट और टाइम, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। अभी क्या है, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, इसको ऑन रखिएगा तब व्हाट्सएप पर। तो पूरा हिंदी नहीं लिखते हैं उसको, हिंदियों को अंग्रेजी ABCD के रूप में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश। जैसे आज भी कभी कभी हम भी टाइप करके आप लोग को लिखते हैं कि दोस्तों, TOSTO, दोस्तों लिखते हैं तो क्या लिखते हैं?
तो वो इंग्लिश में लिख दें, लेकिन है हिंदी लिखा हुआ, लेकिन उसका फॉन्ट इंग्लिश है, इंग्लिश यूज करके उसको इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश हम नहीं लेंगे, हम हिंदी ले लें, अगर चाहें तो यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं कि मान लिया हम इंग्लिश ले रहे हैं तो एक और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करके दिखाई देते हैं। और भी डाउन कर दो, ये 3 लैंग्वेज था, अब 4 लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गया। इस तरह से लैंग्वेज ऐड किया जाता है, किसी में हिंदी नहीं हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, गेमिंग से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन है, एक्स एक्स बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब बहुत है, इसको बड़ा करेंगे, कितना बड़ा होगा, इसको अप्लाई कर देंगे तो इस सब अप्लाई हो जाएगा। देखिए बड़ा चाहते हैं, जरूरत के अंदर जितना चाहे उतना रख सकते हैं। यहाँ से है यहाँ पर, ये तो आपको रखेंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, देखिए विंडो सिक्योरिटी है, सुरक्षा तो जरूरत है ना, क्योंकि आजकल हैकर सबका डिवाइस हैक करने के फिराक में रहता है। तो यहाँ पर जाके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ओपन विंडो सिक्योरिटी, इसको ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से टिक रहेगा तो यानी कि आपका सही है। कर रहा है इनेबल करने के लिए, इसको भी कर दीजिए, इसी ने इसको हटा दिया पर मांगा ये नहीं ऑन हो पा रहा किसी एरर के कारण। फिर से स्कैन करते हैं, चले जाएंगे। इसमें दिखा रहा है एंटीवायरस डाउनलोड किया गया, उसके थ्रू ओके है सब। इसमें भी सेटिंग में आए तो कीजिए, ज़्यादा सेट नहीं करें वाला देखिए सबकी लगा हो चाहिए। स्लो चल रहा है नेट, काफी स्लो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि ड्राइवर का इशू दिखा है, तो इसको कर देते हैं। तो विंडो का सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैकर से अपना लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस जो भी है, मोबाइल लैपटॉप सबको बचाने के लिए। मोबाइल में भी सिक्योरिटी के लिए आपका सॉफ्टवेयर कंपनी जिससे खरीदते हैं वो डाल के देता है। ये हमारा नेटवर्क बनना कि किस तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड, उसका सिक्योरिटी सुरक्षा है कि नहीं। डोमेन नेटवर्क नो एक्शन नीडेड, नो एक्शन नीडेड है यानी हमारा ओके है, सही है। स्मार्ट ऐप कंट्रोल टीवी में सब सही दिखाया। आगे देखिए डिवाइस ये भी कोशिश करना है, मांग रहा है, इसको करना पड़ेगा। डेटा इसको नहीं करनी है। जैसे नया लैपटॉप मोबाइल खरीद के उसमें सब कुछ फ्रेश और स्टार्ट होता है, तो उस तरह से अगर आपका लैपटॉप चले ही नहीं तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका लैपटॉप में जो भी डेटा आपका है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो ये सब बहुत सोच समझ के करने की चीज़, सब नहीं करिएगा तो ही अच्छा है। जो करने लायक वो फीचर हम बता दे रहे हैं। प्रोटेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है, इसमें क्या करना है, ठीक लीजिए। ठीक है, अब इंटरनेट स्लो चल रहा है। आगे विंडो अपडेट है इंस्टॉल करने के लिए प्रेरणा विंडो हम पढ़ा लेंगे, तो इसको अपडेट इंस्टॉल करके अपडेट कर लेना। विंडो को अपडेट करते रहना जरूरी है, जिस तरह से मोबाइल को अपडेट करते हैं ना उसी तरह से विंडो को भी अपडेट करना होता है। इससे क्या होता है, नया नया फीचर आता है और कोई अगर उसमें कमियां रहता है तो उसको सुधारा जाता है। कंपनी इसको सुधार के अपडेट देती है, तो अपडेट करते रहना चाहिए। मोबाइल को भी लैपटॉप को भी, जितना भी डिजिटल डिवाइस है समय समय पर उसको अपडेट करते रहते हैं।
अपडेट करेंगे। एक तो रहता है इसमें, देखिए अभी विंडो वर्जन कुछ दिखा रहा है, वो अपडेट, ये अपडेट आ रहा है, अपडेट फॉर विंडो सिक्योरिटी के लिए अपडेट इसमें आया है, इंस्टॉल करके अपडेट करना पड़ेगा। अभी करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद होकर चालू होता है। तो अभी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको करते रहना चाहिए समय समय पर, और नहीं तो चाहे तो इसको ऑटो सेट। ये सब होम होम का सिस्टम सेटिंग बता ही दिए हैं। एक बार और कर डिस्प्ले बता दिया, नोटिफिकेशन सेटिंग बता देते हैं। जिस तरह से मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है ना, उस तरह आप कंप्यूटर में भी नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर ऑफ कर देंगे तो नोटिफिकेशन कोई नहीं आएगा। डू नॉट डिस्टर्ब तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई फोकस काम करना हो, हम चाहते हैं कि हमारे काम के दौरान कोई डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं। एक है टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं समय के अनुसार। यहाँ पर इसको टिक करके आप अपना समय दे दीजिए, कितना से इतना बजे तक कोई नोटिफिकेशन ना आए तो सेट कर सकते हैं। हम अभी सेट ही नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर टाइम आपको चेंज करना होगा, जितना रखना चाहते हैं उतना। यहाँ से इस तरह से चाहते हैं कि आपको शाम को 9 बजे के बाद कोई नोटिफिकेशन आए, जैसे 9 सेट कर लीजिए। यहाँ से सम मिनट सेट कर लीजिए, यहाँ से AM PM सेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सेट नहीं करना चाहते हैं ये सब। इसको अनटिक कर देते हैं, अनटिक करिएगा तो ये सब ऑप्शन खुलेगा। ठीक, डू नॉट डिस्टर्ब मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नोटिफिकेशन नहीं करेगा उस। इसका मतलब होता है कोई अगर आप काम करें, जैसे हम अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं कोई बीच में नोटिफिकेशन नहीं आए तो डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हैं। मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है, सर्च करके आप लोग देखिएगा। फोकस मोड भी उसी तरह से है, फोकस मोड लगाने से भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। स्टार्ट फोकस मोड 30 मिनट के लिए इसको लगा सकते हैं, या फिर आपको वहाँ आके ऑफ करना पड़ेगा। इसमें आप टाइम के अनुसार लगा सकते हैं, उतना टाइम तक लगाएंगे तो अपने उतना समय के बाद ही हट जाएगा फोकस मोड। तो इस तरह से समय घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से इन्हें से घटा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 45 मिनट 30 मिनट था। फोकस कोई काम पर फोकस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसको ऑन करने से ये सब टाइमर आपको शो करेगा क्लॉक ऐप में। टास्क बार ऐप का बैच जो भी दिखाई देता है, या टास्क बार सब हाइड होगा, इसमें ऑप्शन है इसको करने का। टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब, इसमें डू नॉट डिस्टर्ब ऑन को टर्न ऑफ कर देगा ये इसको लगाने से। तो यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हैं कि इस फोकस मोड में क्या क्या आपको रखना है, क्या नहीं रखना है। इसके बारे में और फोकस मोड के बारे में यहाँ से आप नेट पर जाके सीख सकते हैं डिटेल, लेकिन सब अंग्रेजी में आएगा। अंग्रेजी समझ में आएगा तो सीखिएगा, नहीं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसको भी बंद कर देते हैं अभी हम।
फोकस मोड हमें अभी नहीं स्टार्ट करनी है, यहाँ से करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है? अब क्लास कुछ जल्दी ही खत्म करेंगे, आज लगभग खत्म होने वाला, कुछ छूट गया तो उसी को पूरा कर रहे हैं। ये ब्लूटूथ के बारे में बता दिए, यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं ऐड डिवाइस करके। ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, देखिए ब्लूटूथ ऑन करेंगे, देखिए इसमें एक ब्लूटूथ पहले कोई कनेक्ट किया था दिखा रहा, ऐड डिवाइस में जाएंगे, तो यहाँ से देखिए ब्लूटूथ से वाईफाई से ये ऑप्शन है, तो ये तो अभी दिखाए थे। यहाँ पर आपको जो भी इसको ब्लूटूथ ऑन करिएगा तो जो भी अवेलेबल डिवाइस रहेगा यहाँ दिखाएगा। अभी ये वो अवेलेबल डिवाइस है कुछ दिखा रहा है, तो ऐसे करके यहाँ टिपिएगा तो कनेक्ट होगा। आप यहाँ से नीचे वाला से करके इसको, अगर कोई दोस्त का डिवाइस रहा कनेक्ट करके सुना, आप चाहते हैं कि उसका यहाँ से हटाना, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रिमूव इसको कर सकते हैं, तो हट जाए, हट गया। फिर से कुछ नया ऐड करना तो इसमें टिपेंगे, इसमें से देखेंगे ब्लूटूथ से हमको ऐड करना है या वाईफाई वाला है, वाईफाई रहेगा तो इसको करेंगे, या कोई और इल्स रहेगा कोई दूसरे, जैसे कि वायरलेस एडेप्टर रहेगा, कोई गेमिंग डिवाइस रहेगा गेम कंट्रोल करने वाला, तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दे के समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन आ रहा है शो नोटिफिकेशन टू कनेक्ट टू स्विफ्ट पेयर, स्विफ्ट पेयर के लिए ऑप्शन है।